रूस की धरती पर यूक्रेन का हुआ है ड्रोन हमला। दक्षिणी रूस में ऑयल रिफाइनरी पर अटैक किया गया। ड्रोन हमले के बाद रिफाइनरी में आग लग गई। रूसी सेना के प्रहार से गुस्से में है यूक्रेन। नाटो से बदला लेने के लिए पुतिन अब उसी रास्ते पर चलने का इरादा कर चुके हैं जिस रास्ते पर चलकर अमेरिका ने मिडिल ईस्ट में तबाही मचाई है। ईरान समर्थित गुटों के ठिकानों को मिटाने के लिए अमेरिका ने इराक, सीरिया में मिसाइल स्ट्राइक कर डाली। अब पुतिन इसी तरह उन देशों पर हमला कर सकते हैं जो यूक्रेन को हथियार सप्लाई करते रहे हैं। यानी अरब जैसा बारूदी ज्वालामुखी यूरोप में भी फट सकता है, जो सीधे तौर पर रूस नाटो का विध्वंसक टकराव पैदा कर सकता है। लाल सागर की तरह धधकेगा काला सागर। भूमध्य सागर की तरह सुलगेगा बाल्टिक सागर। मिडिल ईस्ट की तरह यूरोप में बारूदी जलजला। अमेरिका की तरह रूस करेगा ताबड़तोड़ प्रहार। अगर अमेरिका ईरान समर्थित गुटों के ठिकानों पर हमला कर सकता है तो रूस भी यूक्रेन को मदद पहुंचाने वाले देशों पर हमले कर सकता है। अगर अमेरिका दो देशों में बम मिसाइल गिराकर हमले कर सकता है तो रूस भी ऐसा हमला करने के लिए स्वतंत्र है। इराक और सीरिया में ईरानी प्रॉक्सी के ठिकानों पर अमेरिकी मिसाइल स्ट्राइक के बाद यह सवाल उठने लगा है कि ऐसे हमले रूस क्यों नहीं कर सकता। अमेरिका ने जॉर्डन बॉर्डर पर मारे गए सैनिकों का बदला लिया, तो क्या रूस भी बेलबेक में मारे गए 10 मिलिट्री ऑफिसर्स की मौत का बदला लेगा? अमेरिका के प्रेसिडेंट जो बाइडेन ने जैसा कहा वैसा कर दिया। 24 जनवरी को जॉर्डन सीरिया बॉर्डर पर अमेरिकी सैनिक ईरानी प्रॉक्सी के हमले में मारे गए थे, जिनकी मौत का बदला बाइडेन ने 10 दिन में ले लिया। इराक सीरिया में इतने विध्वंसक हमले किए, 85 एयर स्ट्राइक में 125 से ज्यादा मिसाइलें दागी। इसलिए क्योंकि अमेरिका को दिखाना था कि सुपर पावर पर हमला करने वालों का अंजाम क्या होता है। अमेरिका ने इतना जबरदस्त हमला करके ईरान को खुला चैलेंज किया है कि वो ईरान पर भी इसी तरह का हमला कर सकता है, क्योंकि अमेरिका कहता रहा है ईरान ही मिलिशिया गुटों को हथियार सप्लाई करता रहा है। दुनिया भर में इस बात को लेकर बहस छिड़ गई है कि जब अमेरिका ने दो देशों पर हमला किया तो क्या रूस भी उन देशों पर हमला करेगा जो यूक्रेन को हथियार दे रहे हैं। डिफेंस एक्सपर्ट माइकल मालूफ ने स्पुतनिक को दिए इंटरव्यू में इस बात का जिक्र किया। अमेरिका ने बिना सबूतों के दो देशों में ईरानी समर्थित गुटों पर हमले किए और इसे जरूरी बताया। इस तरह तो रूस भी यूक्रेन को समर्थन देने वाले देशों पर हमला करने के लिए स्वतंत्र है। माइकल मालूफ ने यह भी बताया कि अमेरिका लगातार कहता रहा है कि वो ईरान पर हमला कर सकता है, क्योंकि ईरान इजराइल और पश्चिमी देशों के खिलाफ ईरानी प्रॉक्सी गुटों को हमला करने के लिए हथियार दे रहा है। जबकि इसी तरह रूस भी कह सकता है कि नेटो देश यूक्रेन को रूस पर हमले के लिए हथियार दे रहे हैं, जबकि यूक्रेन नेटो का सदस्य भी नहीं है।
वैसे भी बेलबेक हमले के बाद से रूस बौखलाया हुआ है। क्रेमलिन की तरफ से कहा गया है यूक्रेन के पास ना तो ऐसे फाइटर जेट है, ना ही ऐसी क्रूज मिसाइल है जिनसे बेलबेक एयरबेस पर हमला हुआ। नेटो देशों से उसे हथियार मिल रहे हैं। अब हमारे टारगेट पर वो तमाम देश हैं जो यूक्रेन को हथियार दे रहे हैं। यानी ईरानी प्रॉक्सी पर अमेरिका के हमलों ने रूस के लिए यूक्रेन के मददगार देशों पर हमला करने का रास्ता खोल दिया है। रूस के टारगेट पर बाल्टिक और नॉर्डिक देश आ चुके हैं, जबकि ब्रिटेन और अमेरिका को वो धमकी देता रहा है। ब्रिटेन, जर्मनी, फिनलैंड, स्वीडन, नॉर्वे, पोलैंड, रोमानिया, एस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया ये सबसे पहले टारगेट है। इसके अलावा पुतिन फ्रांस और ब्रिटेन पर बड़ा हमला कर सकते हैं, क्योंकि बेलबेक पर हमले के लिए स्टॉर्म शैडो मिसाइल इन्हीं दोनों देशों से मिलने का शक रूस ने जताया है। जिसकी वजह से रूस के 10 मिलिट्री अफसर मारे गए, जिसमें एक रूसी जनरल की भी मौत हो गई, जो यूक्रेन से युद्ध के बीच रूस के लिए बड़ा झटका है। अब बेलबेक का बदला नाटो से लेंगे पुतिन। जी हां, 1 फरवरी को बेलबेक एयरबेस पर स्टॉर्म शैडो से हमला किया गया था। सुखोई 24 जेट से यूक्रेन ने एयरबेस पर अटैक किया था। 1 फरवरी की रात 5 फाइटर जेट हमले के लिए पहुंचे थे। लगातार 20 मिसाइलें दागी गई थी। बेलबेक एयरबेस पर 7 मिसाइलों से हमला हुआ था, जबकि रूस की ब्लैक सी फ्लीट पर 13 मिसाइलें दागी गई। ब्लैक सी में दागी गई 13 मिसाइलों का हमला नाकाम हो गया था, जबकि बेलबेक एयरबेस पर हमले में रूस के 3 फाइटर जेट खाक हो गए। इसके अलावा बेलबेक की एविएशन रेजिमेंट पर 2 मिसाइलें दागी गई। एयरफील्ड कम्युनिकेशन सेंटर पर भी हमला किया गया, साथ ही हथियार गोदाम भी तबाह कर दिया गया। बेलबेक पर हुए इस हमले में 10 मिलिट्री ऑफिसर मारे गए थे। बेलबेक पर हमले करके यूक्रेन ने बता दिया है कि उससे हथियारों की बड़ी खेप मिल चुकी है, और इसका सीधा मतलब है कि युद्ध अब लंबा खींचेगा। दरअसल ऐसा इसलिए भी हुआ है क्योंकि नेटो को इस बात का अंदेशा हो चला था कि रूस यूक्रेन के बाद किसी दूसरे देश पर हमला करेगा, खासतौर से उस पर जिन्होंने यूक्रेन को हथियार दिए हैं। बेलबेक पर हमले के बाद से इसकी आशंका तेज हो गई है। बेलबेक में उसी जगह पर मिसाइल गिरी थी जहां 3 फाइटर जेट तबाह हो गए। इस नक्शे को क्रेमलिन की तरफ से जारी किया गया है। कई और मिसाइलें भी बेलबेक पर दागी गई थी, जिसमें 10 मिलिट्री ऑफिसर मारे गए, जबकि यूक्रेन 13 ऑफिसर्स की बात कह रहा है। इन अफसरों में रूसी जनरल अलेक्जेंडर तातारेकी की भी मौत हो गई। तातारेकी 63 साल के थे, जो मारे गए अधिकारियों में सबसे सीनियर थे। तातारेकी बेलबेक एयरबेस के इंचार्ज भी थे। तातारेकी 2 साल पहले रिटायर हो चुके थे, लेकिन पुतिन के कहने पर युद्ध लड़ने के लिए सेना में लौटे थे। खासतौर से ब्लैक सी में रूस की युद्ध नीति बनाने में उनका बड़ा रोल था। ऐसे में तातारेकी की मौत रूस के लिए बड़ा नुकसान है, ठीक वैसे ही जैसे पिछले 2 साल में रूस ने तातारेकी को मिलाकर अब तक 10 टॉप कमांडर खो दिए। अब इनकी मौत का बदला नेटो से लेने के लिए रूस बेचैन हो रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9, भारतवर्ष।